शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। हम तो यहाँ आए हैं वो लोक कल्याण के लिए। मैंने सोचा है कि यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं, हमें वहाँ जाकर लोगों के मन में भक्ति जगानी चाहिए। श्रद्धा और अंधश्रद्धा का फर्क उन्हें समझाना चाहिए। उनके मन में जो भी संदेह है उन्हें मिटाना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। वो क्या है ना बाबा जी, हम में से कुछ शिष्य यहाँ रहेंगे और कुछ शिष्य गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रसार करेंगे। और जो गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रसार करने वाले शिष्य जब यहाँ आएंगे तो वे यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, और जो यहाँ की व्यवस्था देखते थे वो गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रसार करेंगे। हाँ, और अब तो यहाँ के बहुत से लोग विट्ठल के भक्त बन गए हैं। वो तो एकादश का उपवास भी रखने लगे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि समानता हो। उच्च नीचता, जाति उपजाति की वजह से हमारा समाज दुबला हो गया है। लोगों को कर्म कांड से भक्ति मार्ग पर हमें लाना है। व्रतवैकल्य कर्म कांड का महत्व इतना बढ़ गया है। शास्त्र नियमों का पालन, शुद्ध आचरण, ऐसे शब्दों में मानवता कहीं खो गई है। ये बड़े ही दुख की बात है। मंत्र को भूल रहे हैं लोग और तंत्र की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। धर्म को कर्मकांड की श्रृंखला से मुक्त करके भक्ति मार्ग के संजीवन से सींचना जरूरी है। आम आदमी को धर्म नियम की चौकट से बाहर निकलना होगा। भक्ति यही जीवन निष्ठा होनी चाहिए। धर्म नियमों का उल्लंघन ये पाप माना जाता है। उसके लिए अलग अलग प्रायश्चित है। जो कोई उल्लंघन करता है उसे जात या समाज बहिष्कृत करता है। संत ज्ञानेश्वर जैसे महान योगी के माता पिता को देहांत प्रायश्चित लेना पड़ा था। धर्म ये कोई चंद लोगों की जागीरी नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भले ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेगा, लेकिन ईश्वर प्रीति तो कर सकता ही है, हाँ? और यही भक्ति योग का महत्व है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है बाबा जी। लोग अपना रास्ता छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगे। हमें उनको दिखा देना है कि भक्ति मार्ग सबसे अच्छा क्यों है। ये काम आसान नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। आसान नहीं है, इसीलिए संत ही इसे कर सकते हैं। हर एक जीव को
आत्मोन्नति की चिंता होती है। आप लोग जब गांव-गांव जाएंगे तो लोग आपको संत नामदेव बाबा जी के शिष्य इस दृष्टि से देखेंगे। हम लोगों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वारकरी संप्रदाय के संगठन की सख्त जरूरत है। आप जो कहते हैं वो बात सच है। हमने भी ये हमारा जीवित कार्य है ऐसे माना है। धर्म का प्रसार करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। अरे लद्दा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? पौरदास जी, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। क्या हुआ? मैं यहाँ हर रोज तेल लेकर आता हूँ। मैंने तो बाबा जी को वचन भी दिया कि मैं हर रोज यहाँ तेल लेके आऊंगा। तुम रोज आते तो हो। हाँ, तुम्हारा दुकान बंद होने के बाद में रोज आते हो। जी, लेकिन आज मैं तेल नहीं ला सका। सारा तेल बेच दिया मैंने आज। अरे तो आज मैं बाबा जी को मुंह कैसे दिखाऊं मेरा? अरे डरो नहीं लद्दा। जो भी है सच सच बाबा जी को बता दो, वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे। अरे लद्दा, तुम यहाँ हो और बाबा जी आपको बुला रहे हैं। चलो चलो। अब क्या करूं भोरदास जी? क्यों, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई। मैं आज तेल नहीं ला सका। अरे तुम आश्रम में आए और बाबा जी को मिले बगैर यहाँ चले आए। बाबा जी बुला रहे हैं आपको। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो चलो। पांडुरंग पांडुरंग। क्या हुआ लता? माफ करना बाबा जी, मुझसे गलती हो गई। रो नहीं, क्या हुआ है बताओ तो सही। बाबा जी, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं रोज यहाँ आपको तेल दिलाऊंगा, लेकिन मैंने आज पूरा तेल बेच दिया बाबा जी। पूरा तेल बेच दिया? हाँ। वो उधर क्या है? वो तो गुदली है बाबा जी, जिसमें मैं तेल लाया था कल। लेकिन वो तो पूरी खाली है बाबा जी। खाली है? जरा देखो तो। पांडुरंग पांडुरंग। पांडुरंग। बाबा जी वो बुदली तो तेल से भरी हुई है बाबा जी, लेकिन कल तो मैंने पूरी खाली की थी बाबा जी वो बुदली। लद्दा, तुम सच्चे दिल से यहां तेल देना चाहते हो। ईश्वर ने तुम्हारा ये वचन पूरा किया है। तुम्हें कहीं कुछ कमी नहीं पड़ेगी लद्दा। सच्चे दिल से ईश्वर की पूजा करते रहो। बाबा जी आप महान हैं। आज मैं धन्य हो गया कि मुझे आप जैसे गुरु मिल गए बाबा जी। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बाबा जी, और एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। कहो लता। बाबा जी, 6 साल हुए शादी को, लेकिन आज तक वंश चलाने वाला कोई नहीं मिला। तुम यहाँ तेल देते हो और तुम्हारे घर में ही दिया नहीं जल रहा? हाँ बाबूजी,
ऐसा नहीं होगा लद्दा। ईश्वर तुम्हारा वंश चलाने वाला जरूर कोई दे देगा। पांडुरंग, इतना ही नहीं, तुम्हारे आगे की पीढ़ियों में भी एक पुत्र जरूर होगा। आप सचमुच महान है बाबा जी। बाबा जी, आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। पांडुरंग 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 पांडुरंग। जगे विठ्ठल रुक्मिणी, अखंड स्मरा तुम्ही ध्यानी। मग तुझ काय उणे, झाले सोय रे त्रिभुवने। मग तुझ काय उणे, झाले सोय रे त्रिभुवने। साराचे जे सार, साराचे जे सार, भवसिंधू तरी पार। साराचे जे सार, भवसिंधू तरी पार। मन ठेवूनी चरणी, म्हणे नाम याची जनी। मन ठेवूनी चरणी, म्हणे नाम याची जनी। म्हणे नाम याची जनी, म्हणे नाम याची जनी। क्या सोच रहे हो? नामा की याद आ रही। मालूम नहीं, कल से मैं भी बहुत बेचैन हूँ। हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। अब आदत सी हो गई। अपने परिवार में घर से इतनी दूर कोई नहीं गया। भागवत धर्म का प्रसार करने का उसने संकल्प लिया। उसे पूरा करने के लिए घर से इतनी दूर गया है। उसको इस घर की, हमारी कोई भी चिंता नहीं है। उसका घर सिर्फ हमारा घर नहीं रहा। अब उसकी चिंता सिर्फ हमारे परिवार की चिंता नहीं रही। भागवत धर्म हजारों लोगों को समझा रहा है। वो उनकी चिंताएं दूर कर रहा है। बहुत नेक काम कर रहा है वो। मुझे अब भी याद है, जब नामा छोटा था तो एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था, आगे जाकर ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। सच हुआ वो। सच। पहले से ही उसे अपने इस धंधे में बिल्कुल ध्यान नहीं था। आपको याद है, आपने पहली बार कर्जा लेके कुछ कपड़े खरीदे थे और वो कपड़े लेकर आपने नामा को बाजार में भेज दिया था, वो कपड़े बेचने के लिए।
याद है, ठंड के दिन थे, बाजार में बिक्री नहीं हुई, तो आते समय नामा ने वो सारे कपड़े पत्थरों पर बिछा दिए। क्यों? क्योंकि पत्थरों को ठंड लग रही होगी इसलिए। और एक पत्थर का नाम गणोबा रखा और दूसरे का ढोंडीबा। मैंने उसे कहा, नामा कपड़े तो नहीं है तो पैसे कहाँ हैं? उसने कहा पैसे गणोबा देंगे, गणोबा ने नहीं दिए तो ढोंडीबा देंगे। आपको लगा कि कोई ठेकेदार होंगे। मैंने उसे कहा भी, तूने जिसके साथ व्यवहार किया है उससे मुझे पैसे दिलवा, नहीं तो उसे मेरे सामने ले आ। वो ढोंडीबा को घर लेके आया। मैंने देखा तो ढोंडीबा कोई आदमी नहीं था, एक बहुत बड़ा पत्थर था और उसको उसने बंद करके रखा था। पागल। मुझसे कहा ढोंडीबा को लेकर आया। मैंने जाकर देखा तो वो पत्थर था। और फिर नामा मुझसे कहने लगा, ये तुम्हें पैसे देंगे। मैं तो हंसते हंसते रोने लग गई। लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो सोने का पत्थर था। सारा गांव दौड़ के ये चमत्कार देखने को आ गया। मैं भी बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा अब अपने दिन बदलेंगे, लेकिन नामा ने कहा, जितने हमको मिलने चाहिए थे उतने ही पैसे लेने, बाकी के सारे वापस कर देना चाहिए। वो किसान दौड़ के आ गया जिसके खेत में वो पत्थर था और बोलने लगा, मुझे मेरा पत्थर दे दो, वापस कर लो, दे दो। फिर हमें जितना सोना चाहिए था वो हमने ले लिया और वो सोने का पत्थर उस किसान को सौंप दिया। वो सोने का पत्थर जैसे ही किसान के हाथों में गया, वो पत्थर बन गया। नामा सच्चा पांडुरंग भक्त है। पांडुरंग उसके लिए कुछ भी कष्ट उठा लेते हैं। हमारा परम भाग्य, नामदेव की वजह से हमें भगवान पांडुरंग के दर्शन हुए। बहुत साल हो गए मैंने उसे देखा नहीं। उसके लिए कोई भी वार्तालाप करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी चिंता करने वाला साक्षात पांडुरंग है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोलू ऐसे बोल जिणे बोले विठ्ठल डोले, प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई,
नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी